दोस्तों आपको बता दें कि जो टीवी सोमनाथन है, जी हाँ दोस्तों, उनका दैनिक जागरण में, जी हाँ दोस्तों, दैनिक जागरण में एक इंटरव्यू में बोला था 26 जुलाई 2024 को। और पूरा डिटेल हम बताएंगे, क्वेश्चन और उनके जो जवाब दिए थे उसके बाद क्या रिएक्शन आया। देखिए रिएक्शन है हमारे अटेवा के जो एनएम ओपीएस के जो नेता विजय बंधु, देख रहे हैं विजय बंधु हैं, इनका क्या रिएक्शन आया है और पूरे देश के सरकारी कर्मचारी का क्या रिएक्शन आ रहा धीरे धीरे, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे ओल्ड पेंशन को लेकर। जहाँ दोस्तों सरकार को पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ खर्च होता है, सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए वीडियो में बने रहिए, पेंशन वो सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। जहाँ दोस्तों देखिए दैनिक जागरण में बता दें जो टीवी सोमनाथन है वित्त सचिव हैं और उनसे क्वेश्चन पूछा था दैनिक जागरण ने, जहाँ दोस्तों 26 जुलाई को पूछा था। और देखिए क्वेश्चन क्या था कि आप नई पेंशन स्कीम में बदलाव को लेकर बनाई गई कमेटी के चेयरपर्सन हैं। चर्चा है कि एनपीएस में अंतिम वेतन का एक निश्चित भाग पेंशन के लिए निर्धारित किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह निश्चित भाग कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, साफ होगा कितना होगा और सरकार पर उसका कितना भार पड़ेगा। जो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन का जवाब देखिए क्या देते हैं टीवी सोमनाथन। जी हाँ दोस्तों, जो वित्त सचिव है उनका कहना है कि हमने यह गणना की है लेकिन हम आपको नहीं बता सकते। जी हाँ दोस्तों, हमने पाया है कि पुरानी पेंशन स्कीम वित्तीय रूप में मुमकिन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से व्यवहारिक नहीं है। अगर इसे अमल में लाया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इससे साधारण नागरिक सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और ओपीएस लागू होने से सरकारी बजट पर अधिक जो सरकार का हिस्सा है कर्मचारी के वेतन में चला जाएगा और पेंशन में चला जाएगा सरकार का अधिकतर हिस्सा। और सरकार का काम यह हो जाएगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारियों को दे दो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा। और हालांकि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों को जो न्यूनतम आशा है उस पर अमल हो सकता है, हालांकि उससे भी लागत बढ़ेगी। एनपीएस उतनी बुरी स्कीम नहीं है जितना सरकारी कर्मचारी समझते हैं और वे समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर का राउंड था और इन्होंने टीवी सोमनाथन ने ये जवाब दिया दैनिक जागरण को। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद देखिए डायरेक्ट रिएक्शन आना शुरू हो गया। ये हैं टीवी सोमनाथन जो आपको हम दिखा पा रहे हैं। और आम नागरिक देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए डायरेक्ट इन्होंने वित्त सचिव, जी हाँ दोस्तों, आम नागरिकों के खिलाफ होगा पुरानी पेंशन लागू करना, इंटरव्यू में बोले वित्त सचिव। जो आपका क्वेश्चन आंसर था पूरा हमको बता दिए। तो अब देखिए क्या जवाब देते हैं जो अटेवा के जो एनएम ओपीएस के अध्यक्ष हैं, जो लीडर्स हैं, विजय कुमार बंधु, वो बोले तो क्या वित्त सचिव जी आप कहना चाहते हैं कि जो माननीय विधायक और सांसद पेंशन ले रहे हैं वो सभी आम नागरिक के खिलाफ हैं? पूछता है अटेवा एनएम ओपीएस नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन सिस्टम तो स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, विजय कुमार बंधु ने ये सवाल डायरेक्ट दाग दिया वित्त सचिव से। राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएम ओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अटेवा उत्तर प्रदेश के। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो बता रहे हैं, देखिए आयकर से 19% आमदनी होती है सरकार को। जी हाँ दोस्तों, अभी केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24-25 पेश किया और उसका 27% कमाई कर्ज और देयदाताओं से आता है। और कहाँ जाता है वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, आपको पूरा ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। देखिए रुपया कहाँ से आता है, गैर कर राजस्व से 9%, सीमा शुल्क 4%, आयकर से 19%, सोचिए आयकर टैक्स से 19%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, कॉरपोरेट कर जो लगता है 17%, जीएसटी से 18%, कर्ज और देयदाताओं से 27% सबसे ज़्यादा आता है यहाँ से पैसा भारत सरकार को। और गैर ऋण पूंजी से 1%। खर्च कहाँ करती है सरकार, देखिए रुपया कहाँ खर्च होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारे डिटेल है। अन्य खर्च 9%, पेंशन पर 4%, देखिए ध्यान देने योग्य है, पेंशन पर मात्र 4% खर्च होता है। सोचिए आयकर से आ रहा 19%, पेंशन पर खर्च हो रहा 4%। तो सरकार सिर्फ छुपाती है, राजकोषीय घाटा दिखाती है, ऐसा नहीं है। पेंशन पर खर्च किया जा सकता है, ओल्ड पेंशन सरकारी कर्मचारी को दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए ब्याज भुगतान पर 19%,
केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 8%, सब्सिडी पर 6%, रक्षा क्षेत्र पर 8%, कर शुल्क में राज्यों के हिस्से 21%, इसके बाद वित्त आयोग व अन्य अंतरण पर 9% और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय योजनाओं पर 16%। तो आप सोचिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो मिल रहा होगा अभी जो 68 लाख पेंशन भोगी हैं, मात्र खर्चा कितना हो रहा है 4%। देखिए 4% दिखा रहा, 4%। सोचिए दोस्तों 4% कोई ज़्यादा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद देखिए पेंशन के बारे में बताया जा रहा है कि पेंशन एक चादर है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपये नहीं होती बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, और जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। और आपको पता ही होगा जब आप बुढ़ापा का लाठी का सहारा ओपीएस को क्यों बोला जाता है, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उस समय भी इलाज करने के लिए मेडिकल खर्चा बढ़ जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसके देखिए साफ है कि पेंशन पर देखिए पेंशन पर रोना रोने वाले देश देख लो, पेंशन पर रोने वाले देख लो, पेंशन पर केवल 4% खर्च होता है। और इतना इसलिए है क्योंकि रिटायर को तो पेंशन दी जा रही है, वर्तमान कार्मिकों को एनपीएस के तौर पर पैसा दिया जा रहा है जो शेयर बाजार पर लगाया जा रहा है। अगर एनपीएस का पैसा ना लगाया जाए तो पेंशन का खर्च, जी हाँ दोस्तों, मात्र 1.5% से 2% के आसपास और बढ़ेगा। और इसमें राजनेताओं का पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि सारा शामिल है। जी हाँ दोस्तों, सारा शामिल है। कर्मचारियों, अधिकारियों और सैनिकों की पेंशन का भार इतना नहीं है जितना कि प्रचारित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी आप सोच सकते हैं पेंशन अभी 4% खर्चा हो रहा था यहाँ पर, आप इसमें 2% और बढ़ा लें, लगभग टोटल अगर सारा 48 लाख सरकारी कर्मचारी है उसका भी अगर ओल्ड पेंशन लागू कर दिया गया तो टोटल पेंशन पर 6% से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, 6%। सोचिए मात्र 6% खर्चा होगा, मात्र 6%। तो सरकार चाहे तो ओपीएस दे सकती है, ऐसा कोई ज़्यादा बात नहीं है, राजकोषीय घाटा नहीं लग सकता, इससे पूरा क्लियर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये डाटा पेपर में भी दिया हुआ है, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं क्योंकि द रियल फैक्ट्स हमेशा फैक्चुअल डाटा लाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत, जय नंद रेलवे।